मित्रों, कई बार पशु पक्षियों को अपने करीब रखने से मानसिक तनाव और परेशानी में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ये जानवर घर में शांति और खुशहाली भी लेकर आते हैं। वैसे तो घर में किसी भी पक्षी या जानवर को कैद में रखना शुभ नहीं माना जाता है। आपको इनको पिंजरे में बंद ना करके स्वतंत्र रूप से पालना चाहिए। मित्रों, आजकल कई सारे कॉल्स इन पशु पक्षियों को लेकर के आ रहे हैं। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि पालतू पक्षियों और जानवरों के शानदार वास्तु टिप्स क्या हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में किन पशु पक्षियों को पालना शुभ माना जाता है। दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि वास्तु दोषों को दूर करने में ये जो पशु पक्षी हैं ये किस तरीके से आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे कि घर में किन पशु पक्षियों को पालने से बचना चाहिए, इनको नहीं पालना चाहिए। और चौथे टॉपिक में हम जानेंगे कि पालतू ये जो पशु पक्षी या जो जानवर हैं इनके शानदार वास्तु टिप्स क्या हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो में नीचे मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आज के वीडियो में कि प्रेम और उचित देखभाल के साथ में ये जानते हैं कि घर में कौन से पशु पक्षियों को पालना शुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करें मछली की, तो मछलियाँ अपने साथ घर में सौभाग्य, धन और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आती हैं। यदि आपके घर में फिश एक्वेरियम है तो आपको इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। एक्वेरियम में यदि आप गोल्ड फिश भी रखते हैं तो यह आपको समृद्धि और सामंजस्य के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। आगे बात करें कछुए की। वास्तु के अनुसार कछुए को दीर्घायु, धन और ज्ञान से जोड़कर देखा गया है। गोमती चक्र से बने हस्त निर्मित कछुए को आप उत्तर दिशा में मुख करके अपने घर में रख सकते हैं। इसके साथ ही बेडरूम में भी कछुए को रखने से काफ़ी अच्छे परिणाम और उत्तम स्वास्थ्य के साथ में प्रेम, धन और आयु की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। आगे बात करें तोते की। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते खुले हुए रखने पर सद्भाव, सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य, समृद्धि और खुशी को लेकर के आते हैं। तोते की जो आवाज़ होती रहती है तो उस आवाज़ से घर की नकारात्मक जो ऊर्जा है उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही परिवार में एकता को भी इससे बढ़ावा मिलता है। बात करें हाथी की, तो हाथी भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। आप पश्चिम दिशा में हाथी की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना आप कर सकते हैं। फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। घर में महिलाओं को बच्चों से संबंधित अगर इसको रखते हैं तो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप घर की दक्षिण दिशा में भी संगमरमर से बनी हुई हाथी की मूर्ति लगा सकते हैं। हाथी घर से राहु के प्रभाव को कम करता है और वास्तु दोषों में भी इससे आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। बात करें खरगोश की, तो घर में खरगोश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को घर की ओर आकर्षित करने वाला साबित हो सकता है। बात करें गाय की, तो गाय को घर में रखने से व्यक्ति के दुखों में काफ़ी कमी आती है। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के साथ ही वास्तु दोषों को काफ़ी कम करती है। अगर घर कहीं से कटा हुआ है, कोई कोना कटा हुआ है, तो आपको घर में गाय को पालना चाहिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं घोड़े की, तो घर में घोड़ा होने पर यह है मानसिक तनाव को दूर करके व्यक्ति के जीवन में स्पीड और सफलता को लेकर के आता है। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए साथ गोल्डन कलर के अगर घोड़े लगाए जाएं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बात करें कि कुत्ते, वैसे तो कुत्तों को पालना कई सारे ज्योतिष ग्रंथों में कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाला साबित नहीं हुआ है। फिर भी आप अगर अन्य लोगों की परेशानियों को ध्यान रखते हुए अगर व्यवस्थित तरीके से घर में किसी आप एक छोटे कुत्ते को पालना चाहते हैं तो यह आपके ज्योतिष के कुछ ग्रहों से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उनमें आपको थोड़ी सी कमी दे सकता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की कि वास्तु दोषों को कम करने में ये पशु पक्षी कैसे आपके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो घर में गाय पालने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।
साथ ही यह बड़े वास्तु दोषों का भी समाधान करने की क्षमता रखती है। गाय की सेवा से कुंडली के क्रूर ग्रहों में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसे ईशान कोण में रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि व्यापार में स्पीड थोड़ी स्लो आपको दिखाई दे रही है और करियर में भी बहुत अच्छी अगर सफलता आपको नहीं मिल रही है, या फिर पारिवारिक जीवन में प्रेम की कमी है, तो घर की उत्तर दिशा में घूमती चक्रों से युक्त कछुआ यदि आप लगाते हैं, या फिर तोते की तस्वीर भी अगर आप वहाँ लगाते हैं, तो आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से घर में घोड़े पालने से भी वास्तु दोषों में कमी और जीवन में आपको रफ्तार दिखाई देती है। घर में लव वर्ड्स का जोड़ा भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही प्रेम को भी अपने साथ में लेकर के आता है। इसी प्रकार से आप बात करें कि घर में किन पशु पक्षियों को पालने से आपको बचना चाहिए। हर पक्षी पालने के लिए नहीं होता, इनमें कबूतर भी शामिल किया गया है। वास्तु के अनुसार कबूतर परिवार के सदस्यों में आपसी जो लगाव है उसको कम करता है और आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां भी ये बढ़ा सकता है। वास्तु के अनुसार बिल्ली को भी घर में पालना पॉजिटिव एनर्जी के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके साथ ही तोतों को भी अगर पिंजरे के अंदर बंद करके रखा जाता है तो ये भी वास्तु के अनुकूल बिल्कुल नहीं माना जाता। इसलिए आपको घर में पक्षी या जानवरों को पालने से पहले वास्तु के नियमों का आवश्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि पालतू जो पक्षी और जानवर हैं उनके लिए शानदार वास्तु टिप्स क्या हो सकते हैं। तो हिंदू परंपरा में गाय को वास्तु दोषों को कम करने और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। इसके लिए गाय को उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में रखा जाना चाहिए। घर में पशुओं के लिए पीने का जो पानी है उसका स्थान आपको उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। घर में पालतू जानवरों यानी कि मवेशियों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे कि वायव्य कोण के नाम से भी जाना जाता है, यह काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार से घर में पक्षियों को रखने के लिए उत्तर पूरब या फिर उत्तर दिशा का आपको चुनाव करना चाहिए। इससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। घर के जानवरों को विशेष रूप से कुत्ते या फिर किसी हिंसक जानवर को आपको दक्षिण पूरब यानी कि आग्नेय कोण में रखने से निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुत्ते में आपको काफ़ी आक्रामकता देखने को मिल सकती है। साथ ही जानवरों का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आग्नेय कोण में ऊर्जा या अग्नि की अधिकता होती है। इसी प्रकार से पालतू पक्षियों और जानवरों को घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में भी रखने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस कोण का स्वामी ग्रह राहु होता है। यहाँ पर भी इनके व्यवहार में आपको एक तो बेचैनी देखने को मिलेगी, दूसरा स्वास्थ्य में भी आपको काफ़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। आप लोग वास्तु के अनुसार घर में पालतू पक्षी और जानवरों का आप चुनाव करके व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़िए। निश्चित रूप से वास्तु के माध्यम से और इन पशु पक्षियों के माध्यम से आपको जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और उन्नति देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।